सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो यहाँ पे है क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन वीडियो, जहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ सेट 1 कोड नंबर 5751। यहाँ पे मैं सेट 1 डिस्कस करने वाला हूँ। सेट 2 एंड सेट 3 वाले भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एट विच स्टेज ड्यूरिंग एवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको कॉलम ए दिया है एंड उसके बाद आपको इसमें कॉलम बी से मैच करना था। तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है उसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पे, जो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट्स काउंट इन द ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। Question number 4. Given below in a sequence of bases in mRNA of a bacterial cell, identify the amino acid that would be incorporated at codon position 3 and codon position 5 during the process of its transition. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एलानाइन एंड प्रोनाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, म्यूटेलिज्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द पैथोजन mismatched with the symptoms of disease caused by it from the list given below। तो यहाँ पे ए बी सी डी में से आपका डी वाला हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा ब्लॉकेज ऑफ द इंस्टेंटेनियल पैसेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सही है आपका। यहाँ पे रिजल्टेंट फ्रेगमेंट्स, करेक्ट रिजल्टेंट फ्रेगमेंट्स आपको बताना था, जो कि इंजाइम अपना एक्शन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द IUCN रेड डेटा लिस्ट 2004 इन द लास्ट 500 ईयर्स रिकमेंड्स द एक्सटेंशन ऑफ द नियरली 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग द 359 इनवर्टिब्रेट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मतलब लिस्ट ए एंड लिस्ट बी बना के दिया गया है। यहाँ पे आपको करेक्टली मैच करना था लिस्ट ए और लिस्ट बी को। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी में करेक्ट आंसर डी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग अ पॉपुलेशन बट नॉट एन इंडिविजुअल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 एंड 4। बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्टली आइडेंटिफाइड यू एक्स वाई एंड जेड इन अ डेवलपिंग डाइकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड एंड यू को बताना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि सही है, राइट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं असर्शन एंड रीजन के बारे में। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन में सबसे बड़ी बात होती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें याद रखने वाली, कि हमको ऑप्शंस का जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे कि किस में कौन सा सही होगा, किस में कौन ट्रू है, किस में करेक्टली मैच्ड है, किस में किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी में है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस बात का हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सीरियस रहना पड़ता है, अपना माइंड ओपन करके इसको करना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, assertion determining the sex of an unborn child followed by MTP is an illegal practice. Reason, amniocentesis is a practice to test the presence of genetic disorders also। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए फॉल्स है एंड आपका जो रीजन है वो करेक्ट है। तो आपका जो नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, assertion synthetic oligonucleotide polymers are used during annealing in a PCR। रीजन, द प्राइमर्स बाइंड टू द डेवलप्ड स्ट्रैंडेड DNA एट their complementary regions। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, assertion decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and cutenin। रीजन, decomposition is largely an oxygen requiring process। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। assertion and reason are right and ए आर जो है, आर जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्वेश्चन नंबर 16, assertion in thalassemia an abnormal myoglobin chain is synthesized due to a gene defect। Reason, alpha thalassemia is controlled by genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। आगे बढ़ते हैं ना था। तो आई थिंक आप ये कर लिए होगे, बुक से मैच कर लिए होगे अब तक आपने आंसर्स। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एग्जाम्स।